नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हाल ही में चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में पदक जीतकर प्रदेश और देश का मान बढ़ाने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दानवीर करण की धरा करनाल में पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और नौकरी का ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया। पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रतिभागी खिलाड़ियों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की खान पान संस्कृति के अनुरूप इन विजेता खिलाड़ियों को एक देसी घी का टीन भी दिया जाएगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और भविष्य में खेल प्रतियोगिताओं में जीत की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि शूटिंग में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला झज्जर के गांव निमाना तथा पंचकूला के सेक्टर 32 में शूटिंग रेंज स्थापित की जाएगी। इसके अलावा जिला यमुनानगर के तेजली स्टेडियम में और फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 तीरंदाजी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि गाँव और शहरों में जो स्थानीय खेल आयोजित किए जाते हैं उन खेलों के दौरान विभिन्न उपकरणों की मांग आती है। इसके लिए सरकार ने नीति बनाई है जिसके तहत सभी खेलों के उपकरणों को सरकार मुहैया करवाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो खेल राष्ट्रीय खेलों की सूची में शामिल नहीं है, ऐसे छोटे और स्थानीय खेलों के अन्य एसोसिएशन को भी इनाम के दायरे में लाने की सरकार काम कर रही है। इन खेलों के विजेता खिलाड़ियों को भी सामान्य खेलों की तर्ज पर विभिन्न पुरस्कार राशि प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ऐसे सामान्य खेलों को और बढ़ावा मिल सके। खिलाड़ियों के सम्मान समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा में 10 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कर उन्हें प्रदेशवासियों को समर्पित किया। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेज का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं इन सबका आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का ये खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। मां बाप का लाडला होता है तो मां का दुलारा ये बेटा जब बड़ा होकर के इस सीमा तक पहुंचता है, खुशियों से वो भी नाच उठती है। खेल चाहे चाइना में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, नजरें लगा करके टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं। और आखिरी क्षण में जब वो जीत का डंका जब बज जाता है, उस समय सारा गांव, सारा प्रदेश, सारा देश झूम उठता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर आज जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल
जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए, क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहाँ उपस्थित हैं, 22 के माता पिता यहाँ आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये सरकार की नीतियां, जैसा अभी मंच पर बताया गया, हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, युवा होने के बाद उसको पूरे अवसर मिले, और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं उसका सहयोग करें, जो जीते हुए खिलाड़ी। बचपन के अंदर खेल नर्सरियां, ये खेल नर्सरियों की हमने जो कल्पना की, बच्चों को कैच देम यंग, 1100 नर्सरी हरियाणा में चल रही है, ताकि उसके अंदर छोटे बच्चे उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी पहचान करनी चाहिए। वो फिर खिलाड़ी बढ़कर के आगे एक उत्तम खिलाड़ी बनकर के तैयार होता है। और उसके अंदर कई प्रकार के खेल होते हैं। उसी में मैं आज बात जोड़ना चाहूंगा खेलो इंडिया की। अभी अभी अपने राष्ट्रीय जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो हमको बताया है कि हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र, इनको मंजूरी दी है, और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। 15 की परमिशन हमको मिली है, जिसमें से आज 10 का उद्घाटन हुआ है। बाकी 5 इस आने वाले वर्ष के अंदर जो करेंगे, उन 5 के भी जो 10 खोले गए हैं उनके स्थान एक पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और पलवल, ये 10 स्थानों के ऊपर जो केंद्र हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। अन्य जो 5 रह गए हैं उनको भी अगले वर्ष के पहले जिसमें हिसार, सिरसा, नूंह, सोनीपत और जहां हम बैठे हैं करनाल, यहां भी ये सारे केंद्र इस अगले साल में होने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कि 7 जिले और बचते हैं, हम इसके बाद अगले 7 जिलों के जिला केंद्रों पर भी उनसे निवेदन करते हैं कि 7 केंद्र और मंजूर कर दिए जाएं, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां तैयार कर सकें। चाहे फिर वो नेशनल गेम्स हो, आगे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, सबके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा हम अपने खिलाड़ियों को बहुत सी योजनाएं बना करके देते हैं। अब इसमें से बहुत खिलाड़ी मेहनत करके अपना एक स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे आज गोल्ड मेडलिस्ट प्रथम आए, सिल्वर मेडलिस्ट सेकंड आए, ब्रॉन्ज वाले थर्ड आए। कुछ केवल पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने पार्टिसिपेंट्स के भी प्रोत्साहन के लिए उनको भी राशि देते हैं, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे बढ़े। जो लोग मेडल विनर्स हैं, मेरा इनसे एक आग्रह है कि इनको अपने स्थान को इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी स्तर का खेल है तो उसमें अपना स्थान ऊंचा कैसे करें, थर्ड से सेकंड कैसे आए, सेकंड से फर्स्ट कैसे आए, और फर्स्ट वाले को कहूंगा कि किसी और को फर्स्ट आने ना दे, अपने आप को फर्स्ट बनाए रखें। तो कंपटीशन में इस भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नए नए खिलाड़ी और आगे उभरेंगे। और जो आज एशियन खेल रहे हैं तो आगे बढ़कर के ओलंपिक में इसके तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा दें, ताकि ओलंपिक जो हाईएस्ट खेल होता है उस हाईएस्ट खेल के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ सकें, ताकि दुनिया किसी तरीके से भारत को पहचाने और भारत में हरियाणा को भी पहचाने। क्योंकि एक बात से हमें बताने में भी मुझे संकोच नहीं है, हरियाणा देश की टैली में तो ऊपर आया है, काफी प्रथम है। आज सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है, यदि हम अपने प्रदेशों की बात करें। लेकिन दुनिया के जब देशों की बात करते हैं तो भारत को भी प्रथम आने में बहुत समय लगेगा। हम अभी बहुत उस टैली में नीचे हैं। उस टैली को बढ़ाने के लिए हरियाणा तो अपना योगदान करेगा ही, साथ में बाकी प्रदेश भी अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि भारतवर्ष दुनिया की टैली में सबसे ऊपर आए। इस प्रकार से हमको करना है। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं।
2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जो जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को, जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा। वीटा घी का एक टीन, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए। जो मैं जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं, गांव में, शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास। चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है, या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने। अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में, शहर में, जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बढ़ा रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।